तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था वैसे ही मैं अपनी वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आज हम बात करेंगे चालू अप्पी के ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है ना, इसके बारे में। मतलब भाई साहब अपनी खुशी के चलते इसने भाई भाभी और वो जो बेबी है उसको इतना पीछे कर दिया कि मतलब उनका नाम नहीं है। और अब क्या, अब जो सब जगह शोर हो रहा है, किस नाम से हो रहा है? सबा इब्राहिम शोएब इब्राहिम की बहन है, और शोएब इब्राहिम की बहन प्रेग्नेंट है। वाह! और वही भाई भाभी के नाम से जाने जा रहे हैं जिन भाई भाभी का जिक्र भी नहीं था, जिनकी प्रेजेंस भी नहीं थी, जिनके लिए इंतजार भी नहीं किया था। इंतजार किया जा सकता है डॉटर खाला के जाने का, कि वो जा रही है तो उनके लिए सारी चीजें अरेंज की जा सकती हैं, लेकिन भाई भाभी के लिए अरेंज नहीं की जा सकती। क्या ये भाई भाभी से बात करके, डिस्कस करके, उनके घर पर अगर लेट नाइट ही सही आप ये कोई भी चीज़ें डिस्कस कर सकते थे? पर नहीं, अगर आपके अंदर वो रिश्ते अब बचे ही ना हो, जब वो रिश्तों में वो बात ही ना रही हो, तो बात अलग है। और देखो, किसी ने भी इसके बाद किसी ने भी कॉन्ग्रेचुलेशंस की स्टोरी शेयर ही नहीं की। हालांकि पता तो सबको था, पूरे घर खानदान को पता था, पूरे रिश्तेदार को पता था, मोदाहा में भी पता था। अगर कोई ये कह रहा है कि डॉक्टर खाला को इसलिए नहीं जाने दे रही थी क्योंकि वह मोदाहा में पता चल जाएगा, जैसे नानी का तो पता ही है ना आपको कि नानी सब बातें बता देती, बिटाना की बात भी बता दी थी, हमारी बहू की भी इतनी बड़ी बिटाना है, तो ये बातें भी ना पता चल जाए। लेकिन ये सारी बातें पता थी। और क्योंकि जिन जिन लोगों ने वहां पे ब्लेसिंग दी थी, अब वो फनी के ननिहाल वाले हो, ददिहाल वाले हो, सबको पता थी। लेकिन वही वाली बात है कि वहां से कोई ऐसा है नहीं कि जो कंफर्म कर सके, क्योंकि चालू अप्पी का तो रॉ भी ऐसा है। एनीवे, इससे पहले भी मैंने बताया है पॉडकास्ट में कि जो लोग रेस्टोरेंट में मिलने आते थे उन सबको पता होता था, जहां ये एग्जीबिशन में गई थी उन सबको पता था, पूरे घर खानदान को सबको पता था। तो ऐसे तो कोई छुपाने वाली बात थी ही नहीं कि डॉक्टर खाला जाकर किसको ही कह देती, या नानी जाकर अगर किसी को कह भी देती तो वहां से आके कोई कंफर्म कर देता। क्योंकि जो चीजें 99.9% कंफर्म थी, जो इसने अपनी हरकतों से कंफर्म कर दी थी, उसको 0.1% कंफर्म करने के लिए ये सिर्फ इसलिए इंतजार करे कि नहीं, वो बात नहीं थी। बात ये थी कि इसके सास ससुर को टाइम नहीं था, उनको मनाने में टाइम लग रहा था। उनको मनाया गया है जब वो आए गए हैं। उसके बाद जब वो आए रहते तो उनके साथ मामू को बुला लिया था, क्योंकि मामू फिर यहाँ से खाला और अम्मा को लेकर चले जाएंगे। सो तभी इसको अपने सास ससुर के साथ ये रिवील करना था, वरना ट्रोलिंग तो भाई साहब लंबी चौड़ी होनी थी चालू की। तो चालू ने खेला माइंड गेम, और अपने माइंड गेम के चलते भाई भाभी को कर दिया शेड, यानी कि बॉयकॉट। टोटल उनको बॉयकॉट कर दिया इसने। लेकिन ये भूल गई, भाई तुम जिस मुकाम पर हो ना, वो कहते हैं ना, वो जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी, जिन सीढ़ियों को तुम चढ़कर यहाँ तक आई हो, आज तुम ऊंचाइयों पर तो बैठ गई हो, लेकिन ये जो पब्लिक है, ये जो ऑडियंस है, ये जो जमाना है ना, ये उस सीढ़ियों को नहीं भूल पाएगा। तो वो उन सीढ़ियों की वजह से ही आज तुम्हें जो ना फिर से लाइमलाइट मिल रही है कि किसकी? दीपिका कक्कड़ की ननद जो है वो प्रेग्नेंट है। क्योंकि दीपिका कक्कड़ तो अब आज की डेट में लाइमलाइट में है भाई। उनका तो अब जो है किस्मत जो है वो सितारा जो है वो बुलंद है। क्यों? क्योंकि वो तो अब टीवी पर आ रही हैं, और क्योंकि भाई एक्टर है तो भाई के नाम से जाने जा रहे हैं वही भाई भाभी जो तुम्हारी प्रेजेंस में खुशी में थे ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई चालू अप्पी ने भाई मुझे कितना ज़्यादा हंसी आ रही थी। चालू अप्पी ने एक पोस्ट किया। हालांकि मैं ये पॉडकास्ट रात ही बनाने वाली थी, लेकिन उससे कुछ मिनट पहले ही, या ये कह लो कि कुछ 10 15 20 मिनट पहले ही मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था। तो मुझे वो रात को करना नहीं था, इसलिए मैंने वो बनाकर रख दिया था और वो मैंने पोस्ट कर लिया। अब क्योंकि आपको पता है जुम्मा है, नहाना धोना, घर के काम करना, नमाज अदा करना, तो अब मैं फ्री होकर मैंने सोचा कि चलो अब मैं बना लेती हूँ। तो मुझे कितनी ज़्यादा हंसी आई वो पिक्चर्स देखकर। मतलब चालू अप्पी एक तरफ तो डर रही है, डर 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 के दुनिया को जो ना सिंपैथी गेन कर रही है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सीरियसली जो ना चालू बहुत ज़्यादा डरी हुई है। फनी भी बार बार बोल रहा था। तो भाई तुम किस चीज़ के लिए डरे हुए थे? अगर तुम डरे हुए थे तो तुम अभी भी मत बताते हो, और अगर तुमने बता दिया है तो फिर दिमाग से ये डर, ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करो। प्लस तुम तो फोटो शूट भी करा रहे हो। कहते हैं ना, नकल में भी अकल होनी चाहिए। यही मैं टाइटल रखने वाली हूँ, नकल में भी अकल होनी चाहिए। लेकिन ना तुम में नकल करनी आती है, ना तुम्हें अकल तुम में है ही नहीं। वही है, मैं कहती हूँ ना, 50 ग्राम का भेजा, उस भेजे से क्या ही कर लोगे। तुम्हें भाभी की करना तो तुम्हें सारे काम में नक्शे कदम पर चलना है कि जो भाभी ने किया। आप देखो, प्रेगनेंसी के टाइम पे भाभी ने अपना घर छेड़ा। इसने जैसे इसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, इसने अपने घर का काम छेड़ दिया। लेकिन इसने ये चालाकी दिखाई, ये दिमाग दौड़ाया कि हम अगर करेंगे और लंबा टाइम अगर काम के लिए खींचा, तो एटलीस्ट कम से कम हमारे बेबी के आने के से पहले हमारा घर एकदम से कंप्लीट तैयार हो जाएगा। फिर हमें भाभी के घर पर जो है नहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे भाभी को हमारे घर पर शिफ्ट होना पड़ा था। समझ गए? तो इसने ज़्यादा दिमाग
से चालाकी खेली और इसने थोड़ा लेट ना करके, और क्योंकि भाभी के तो सारे काम पच के ही होने होते हैं तो वो भाभी ने पच के ही किए। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होगी तुरंत ही इसने मकान का काम छेड़ दिया, जिससे कि अगर 6-7 महीने भी लेंगे तो कम से कम हमारे 9th मंथ तक, डिलीवरी के टाइम तक हमें मकान तैयार मिल जाएगा। और जैसे अब रू बेबी अपनी गाड़ी में भ्रुम 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 करके अपनी गाड़ी चलाता है, तो भाई मुझे भी तो इतना बड़ा स्पेस चाहिए जिससे कि मेरा जो आने वाला बेबी है वो भी भ्रुम भ्रुम करके गाड़ी चलाए। तो मैंने एक कमरा बिल्कुल खत्म करवा दिया अपने रूम में से और खुला खुला सारा एरिया करवा दिया। एकदम नए घर में एकदम स्वागत होगा मेरे न्यू बेबी का। बेबी तो खैर न्यू ही होता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी का। लेकिन भाई साहब कितना भी छुपा लो, तुम कितना भी सुगड़ बन जाओ, लेकिन वही वाली बात है ना, जो सीढ़ी है ना उसको पब्लिक नहीं भूलती। क्योंकि तुम हो सकती हो एहसान फरामोश, लेकिन पब्लिक नहीं है ना। पब्लिक को तो पता है कि तुम आज जिस ऊंचाइयों पर बैठे हो उनकी सीढ़ी कौन थी, किसको यूज करके तुम यहाँ तक आए थे और किसके नाम से तुम जाने जाते हो और तुम्हारा वजूद एक्चुअली क्या है। तो तुम्हारा जो वजूद है वो ऑडियंस ने दिखा दिया। जितने भी बड़े बड़े वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर उन्होंने ये सब जो है पोस्ट किया हुआ है। शोएब इब्राहिम की बहन प्रेग्नेंट है, शोएब इब्राहिम की बहन जो है वो उन्होंने प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी है। तो हर जगह नाम जो है वो भाई भाभी का ही है। लेकिन भाई चालू तो चालाक बहुत है, बहुत ज़्यादा चालाक है। जैसे ही पता लगा कि भाभी, इसने इतने टाइम इंतज़ार किया, ठीक है, और जैसे ही भाभी के एपिसोड आने शुरू हुए और भाभी को लाइमलाइट मिलनी शुरू हुई और भाभी को टीवी पर देखना शुरू हुआ और उनका वो जो फेम था वो वापस से जो है एकदम से सामने से आने लगा और लोग जो है उनको फिर से वापस से सब चीज़ों में देखने लगे, उनकी ट्रोलिंग कम हो गई। इसने भाई अपना पासा फेंक दिया, वो भी 4.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद रिवील किया। फिर मैं वही अगेन कहती हूँ, नकल में भी अकल होनी चाहिए। भाई मैंने कईयों की वीडियो देखी, आई एम काव्या के नाम से है, आई एम काव्या के नाम से एक कपल है जो बहुत जिम वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं दोनों, और वो शायद उनके ट्रेनर थे, फिर उनमें दोनों में प्यार हुआ, फिर उन्होंने शादी की और बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट वीडियो बनाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उनकी भी प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है और मैंने आज ही उनकी एक वीडियो देखी थी तो बड़ा अच्छा लगा था वो वीडियो देख के कि वो ना हमेशा अपने हस्बैंड के पैर छूती हैं। मतलब इतना आज की ज़माने में भी होने के बावजूद भी वो हमेशा अपने हस्बैंड के पैर जरूर छूती हैं। अब झुक नहीं सकती हैं, पेट पे हाथ लगाती हैं, तो उसके बाद वो क्या करती हैं कि अपना फ़ोन निकालती हैं पॉकेट से और उसके बाद अपने हस्बैंड के पैर जो है उनके फ़ोटो खींचती हैं और फिर उस फोटो को जूम करती हैं और वहाँ से टच करके माथे पे लगाती हैं। तो मतलब वो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर, आप देखना। तो वो उन्होंने किस तरह से अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर शेयर किया है, सारी चीज़ें शेयर की है। ये होते हैं तरीके प्रेगनेंसी बताने का, आपने क्या झेला, आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। आपकी ऑडियंस को जानने का पूरा अधिकार होता है, आपकी तरह से नहीं, बचकानी हरकतों की वजह से आपने जिस तरह से रिवील किया ये, और वो भी जब आप 100% श्योर हो गए थे कि अब सब चीज़ स्टेबल है, नॉर्मल है, सब चीज़ ठीक है, अब कोई डर नहीं है, खतरा नहीं है। क्योंकि डर और खतरा नहीं होता तो तुम घर से बाहर तो बिल्कुल भी कदम नहीं निकालती, तुम सोफे पे से पैर नीचे नहीं उतारती, तुम बाहर मॉल घूमने जाना, मेला घूमने जाना ये बिल्कुल नहीं करती। घर का जो छोटा मोटा सामान है, जो घर में काम चल रहा है, उसकी शॉपिंग के लिए घर से बिल्कुल भी नहीं निकलती। चटोरेपन के लिए बाहर जाना आना ये सब कुछ करना बिल्कुल भी नहीं करती। अगर डॉक्टर ने ये कहा होता कि नहीं अभी भी तुम्हें खतरा है, डर है, या तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जब तुमने डॉक्टर से कंफर्म कर लिया ना उसके बाद ही तुमने घर से बाहर कदम रखा है। तो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और ये सिंपैथी कार्ड खेलना बंद करो। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा कि ट्रोलिंग तो मेरी बहुत हो रही है, सास ससुर को लेकर तो बहुत ज़्यादा इसकी ट्रोलिंग होती है। जब जब इसके सास ससुर आते हैं तब तब इसकी हरकतें जो ना 2 गुना खराब हो जाती हैं और उसी की वजह से उसको भर भर के सुनना पड़ता है। आज की डेट में इसका जो कमेंट बॉक्स है वो 90% जो है ना इसको सीख देने वाला, क्रिटिसाइज करने वाला, ट्रोल करने वाला, या फिर यूँ कह लो कि इसकी बदतमीजियों पे रोकथाम लगाने वाले होते हैं। और जो बचे 10% वो 10% वही है जो इसके भाई डाई हार्ड फैन है, चमचे हैं, जिनको इसकी घटिया हरकतें भी दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन अब ये जो इसने व्लॉग डाला है, जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, ये 2.1 मिलियन हो गया है और भाई साहब 29,000 इसमें कमेंट हैं। तो पहले तो ये सब कुछ बता दिया, फिर इसके दिमाग में आइडिया आया होगा हम भी ऐसे करेंगे जैसे लोग करते हैं। ये सबके व्लॉग देखती रहती है भाई, थोड़ी सी अपनी भाई भाभी से बैठकर थोड़ा सा बात कर लिया हो तो सकता है वो तेरे को आज के ज़माने के कुछ नए आइडियाज़ दे देते हैं। हालांकि उनसे भी उम्मीद तो कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है वो प्रोफेशनल लाइन में है तो उनका जो हिसाब किताब है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कम से कम तुमसे तो अच्छा ही है। उन्होंने फोटोशूट करवाया था होली के टाइम पर, उन्होंने जो है इस तरह से फोटोशूट करवाया था कि बेबी के शूज रखे हुए थे, फिर फोटो की थी टू बी मॉम टू बी डैड, इस तरह से करके, मतलब उनका इससे तो फिर भी मच बेटर था। और भाई इसने क्या किया, पहली बात तो मुझे इतने ज़्यादा हंसी आई। अब आप कहेंगे हंसी क्यों आई थी, तो हंसी ये आई थी कि इसने टाइटल डाला वी आर प्रेग्नेंट। तो वी आर प्रेग्नेंट में वी आर प्रेग्नेंट नहीं होता है,
ये होता है, या आप ये टाइटल डाल सकते थे कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, या फिर ये कहते आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो। तो तुम माँ बनने वाली हो तो भाई फनी जो है वो पापा बनने वाला है। लेकिन चालू ने क्या किया है, जो फोटोशूट किया है, इसने सोचा कि मैं भाभी की तरह से बन जाती हूँ, अपने हस्बैंड को मैन चाइल्ड बना लेती हूँ उसकी, ताकि ईगो हर्ट ना हो, लोगों को लगे ना भाई साहब कुछ भी कर लो। औरतें हमेशा यही कहते हैं, मॉम टू बी डैड टू बी, लेकिन क्या लिख रखा है, बेबी खालिद कमिंग सून। मतलब सिर्फ बेबी जो है वो खालिद का है। अरे बावली, कम से कम नकल में अकल इस्तेमाल कर लेती, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। और एक ही टी शर्ट प्रिंट कराई है। अब अरे भैया, जब करानी थी तो कम से कम 2 करा लेती, बेबी खालिद की जगह, फिर अगले वाले में चालू का बेबी लिखवा लेते। और चालू को तो देखो 3, साढ़े 3, 4 महीने, 4 नहीं 4.5, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी कैलकुलेशन कह रही है वो 4 महीने है। 4 महीने में पेट पे हाथ ऐसे लगा रही है, OMG, हद है भाई साहब। चलो ये तो हो गई एक चीज। अब मैं नेक्स्ट चीज, क्यों मैं ये पॉडकास्ट मुझे बनाना जरूरी था, क्या थॉट मेरे मन में आए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो ऑलरेडी 2-4 मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आगे बताती हूँ। तो इसने जो पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट में फोटो डाले हुए थे। फोटो तो आपको ने देख ही लिया, बेबी खालिद कमिंग सून, सिर्फ बेबी खालिद आने वाला है, बेबी चालू नहीं आने वाला। लेकिन उसके साथ उसने एक दुआ लिखी है। दुआ ये हर जगह कर रही है भाई दुआ की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसको, क्योंकि इसको है जरूरत की दुआ की। और यही रीजन है कि इसकी अम्मी लगातार, मैंने कहा था ना आपको, इसकी अम्मी लगातार रोजे रख रही हैं, और वो जो रोजे हैं वो मन्नत के रोजे हैं। अब क्या क्या मन्नत मानी होगी, जितना मैं चालू को जानती हूँ भाई साहब, मैं यही कह रही हूँ कि जो वो मन्नतें की जा रही हैं, जो रोजे की जा रहे हैं, वो इसीलिए की जा रहे हैं कि बच्चा अच्छा हेल्दी हो। तो भाई वो तो सभी करते हैं, सभी करते हैं, और सब उम्मीद भी यही करते हैं और दुआ भी यही मांगते हैं, प्लस खूबसूरत हो। क्योंकि जो भतीजे का जब वो फेस रिवील हुआ था, और वो जब बच्चे के लिए इतना, भाई मैं कह रही हूँ बच्चे को इतना ट्रोल कर रहे थे लोग, वो बहुत गलत था। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रंग रूप सब कुछ बदलते हैं। क्योंकि अभी कैसा लगने लगा, कभी पापा पे लगता है, कभी मम्मी पे लगता है, कभी बुआ पे लगता है, कभी नानी पे लगता है। तो छोटे बच्चे जो ना वो बदलते रहते हैं, तो उसमें बच्चों को ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उस दौरान जब फेस रिवील हुआ था तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। जब ट्रोलिंग हो रही थी और लोग ये कह रहे थे, और बहुत ज़्यादा हद तक इस कमेंट में ये कमेंट आ रहा था, रूहान बेबी जो है वो बुआ पे गया, तो भाई बुआ को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि इसको ये पता चल रहा था कि बच्चे की ट्रोलिंग हो रही है। और ट्रोलिंग हो रही है तो ट्रोलिंग तो भाई खराब चीज़ों के लिए ही होती है। यानी कि लोगों को बच्चा जो है वो इतना स्मार्ट, इतना ब्यूटीफुल, या यूँ कह लो कि इतना, मतलब लड़का है तो हैंडसम नहीं लगा वो, मतलब क्यूट नहीं लगा वो। तो क्यूट नहीं है तो मेरे जैसा नहीं है, मतलब उसको ये लगा कि मैं तो क्यूट हूँ, मैं तो अपने आप को प्रिंसेस समझती हूँ। तो एक जो है इसकी मन्नत ये डेफिनेटली होने वाली है, जो कि ये पूरे टाइम करवाने वाली है अपनी माँ से, रमजान रोजे रखवा रखवा के, कि खूबसूरत बच्चा होना चाहिए। और इसको चाहिए भी भाई खूबसूरत बच्चा। लेकिन कहते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं ना, वो आपके कहने उससे नहीं होता, ये कुदरती जेनेटिक होते हैं, और माँ बाप पे ही जाएंगे, ज्यादातर अपनी फैमिली पे ही जाते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि जब ऐसा होता है कि बच्चा जो है ना मम्मी पे जाता है, ना पापा पे जाता है, ना घर में किसी पे जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चला जाता है। और अच्छा भी, कई बार बहुत ज्यादा अच्छा होता है बच्चा, और कई बार बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, यानी कि वो फैमिली में किसी में भी नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जहां तक लोग ये कह रहे थे कि वो चालू पे गया है, कोई कह रहा था दादी पे गया है, कोई कह रहा था कि, यहाँ तक भी लोगों ने कह दिया था कि भरम दादा पे गया है। लेकिन उस दौरान भी मुझे यही लगता था कि जो रू बेबी है वो अपनी मम्मी पर गया है। क्यों अपनी मम्मी पे गया है? क्योंकि उसकी मम्मी के बचपन के फोटो देखे थे, और कुछ कुछ वो चालू जैसा लग रहा था जब चालू छोटी थी और 1 साल का इसका बर्थडे मनाया जा रहा था। और इसके भाई ने वो जो फोटो रिवील किए थे भोपाल वाले पुराने घर के, उस टाइम पे जब वो गए थे वहां पे, तो वो बिल्कुल चालू जैसा लग रहा था। क्योंकि चालू का इतना फेयर कलर कभी नहीं था, वो हमेशा से ही वो डल कलर की थी। और ना मैडम का इतना ज्यादा सफेद फेयर कलर था, और ना ही जनाब का था। ये जो इंजेक्शन लगा लगा के, ड्रिप लगवा लगवा के, ग्लूटाथायोन जो होता है ना, कोई एक टाइप का जो होता है, वो लगा लगा के उससे इन्होंने स्किन वाइटनिंग कराई है, स्किन जो है पिंक करा ली है, बिल्कुल ऐसे करा ली है जैसे नेचुरल है। तो मगर वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल वही होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं। तो अब जैसे जेनेटिक होते हैं, तो जेनेटिक होते हैं, तो वही उसके हिसाब से ही जो है वो कुदरत ने जब आपको आगे आपकी नेक्स्ट जनरेशन दी, तो वो उसके अकॉर्डिंग दिया। वो अलग बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जब उसको जरूरत होगी तो उसको भी आप ट्रीटमेंट दे ही दोगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चालू को इस बात की बहुत ज्यादा चिंता है, और वो डरी हुई है कि कल को अगर मेरा बेबी होगा, और मेरा बेबी अगर मेरे जैसा
हुआ, जैसे मेरा बचपन था, यानी कि जब मैं ऐसी दिखती थी अपने इस ट्रीटमेंट से पहले, तो लोग फिर ट्रोल करेंगे। तो ये भी एक रीजन है। तो ये मन्नत के रोजे जो ना ये लगातार चलने वाले हैं और आगे तक भी चलने वाले हैं। उसी के चलते उसने, एक तो ये बात हो गई कि भाई अच्छा क्यूट बच्चा होना चाहिए, हेल्दी बच्चा होना चाहिए, प्लस नेक औलाद होनी चाहिए। नेक औलाद मतलब जब वो बच्चा हो, धीरे धीरे करके बड़ा हो, परवरिश हो, वो माँ बाप का फर्मा बरदार होना चाहिए। खुद माँ बाप के फर्मा बरदार है नहीं, लेकिन इनको अपनी औलाद माँ बाप फर्मा बरदार चाहिए। फर्मा बरदार मतलब माँ बाप का सुनने वाला, माँ बाप का मानने वाले, माँ बाप की इज्जत रिस्पेक्ट करने वाले। तो ये जो इसने दुआ लगाई है, ये दुआ इसीलिए लगाई है, जिसको इसने ट्रांसलेट कर कर भी लिखा है, जिससे कि लोग समझ सकें आप, क्योंकि अरबी तो लोग समझ नहीं सकते। अरबी तो यानी कि हम लोग भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हमें कुरान के मीनिंग नहीं पता। इसलिए मीनिंग वाला कुरान ही लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो आप पढ़ रहे हो उसका असली मकसद, मीनिंग क्या है। क्योंकि जो मौलाना हाफिज होते हैं ना, वही उनका मीनिंग समझ सकते हैं। और साथ ही साथ उसने ये भी डाल दिया कि ये कुरान की कौन सी सूरत में, कौन सी जगह पे, कौन से पारे में, कहाँ पर है ये सूरत। तो ये जो दुआ है, इस दुआ का जो नाम है वो किस लिए है? दुआ फॉर राइटियस स्पाउस एंड चिल्ड्रन, यानी कि अच्छे सच्चे जीवन साथी और बच्चे के लिए, यानी कि नेक औलाद के लिए। मैंने कहा था ना, नेक औलाद के लिए इसने ये दुआ डाली है। अब इसे खुद पे तो बहुत अच्छी तरीके से बिलीव है कि भाई ये नेक तो नहीं है ना, क्योंकि नेक औलाद तो नहीं है ये बिल्कुल भी किसी भी एंगल से, और ना ही इसने फनी को नेक औलाद रहने दिया है। तो भाई अब तो इसे अपने लिए डर रहेगा, क्योंकि अब तो ये खुद से माँ बनने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पोस्ट है, पोस्ट पे लिखा है बेबी खालिद कमिंग सून। तो ये सिर्फ एक पोस्ट जो है, इस सारा डेडिकेटेड पोस्ट जो है ना, ये खालिद के लिए ही है, समझ रहे हो? क्योंकि जो दुआ है, उस दुआ में यही लिखा हुआ है। उसका मीनिंग ट्रांसलेट में कर कर बता देती हूँ। या अल्लाह, हमें ऐसी पत्नियां, हमें ऐसी बीवियां और औलादे दे जो हमारी आंखों को सुकून दे, ऐसी नेक बीवियां और औलादे दे। और ये जो इसने नकल किया था ना, ये यहाँ से गूगल से नकल किया था। अगर आप डालोगे ये दुआ बच्चों के लिए और बीवी के लिए दुआ, तो सबसे पहले टॉप पर यही दुआ आएगी। लेकिन इसने कुछ जो चेंज कर दिए, कुछ शब्द चेंज कर दिए उसमें। जैसे कि लास्ट लाइन थी, इन्होंने लिखा है आवर लॉर्ड ग्रांट अस फ्रॉम अमोंग आवर स्पाउस, जबकि उसमें वाइफ था, एंड ऑस्प्रिंग कंफर्ट टू आवर आईज एंड मेक अस एन एग्जाम्पल फॉर द राइटियस। और जो दुआ नेट पर डली हुई है, उसमें लिखा है वाइफ्स एंड ऑस्प्रिंग हु विल बी द कंफर्ट ऑफ आवर आईज एंड गिव अस द ग्रेस। यहाँ चालू अपनी ने कुछ लाइनें चेंज कर दिया अपने आप को बहुत ज्यादा महान बनाने के लिए, या फिर ये कह लो कि भाभी की तरह से अपना पर्सनल टच देने के लिए। लेकिन बहरहाल जो भी है वो है दुआ इसके लिए ही कि नेक वाइफ यानी कि नेक पति और नेक औलाद मिले। नेक औलाद की बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, तो भाई पहले खुद भी तो नेक बनो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें वही देता है जो तुमने दूसरों को दिया है। इसीलिए बहुत सारे लोग कर्मा भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं जो करोगे वो भरोगे, इसीलिए अल्लाह का इंसाफ भी कहते हैं। तो अच्छा करोगे अच्छा ही होगा, खराब करोगे खराब होगा, गलत करोगे गलत होगा। तो अगर ये आपकी नजरों में बहुत अच्छा है कि एक माँ बाप से इकलौते बेटे को बुढ़ापे में अलग कर कर तुम यहाँ से उसके पैर जमा के यहाँ पैर जमा दो, और उनको हारी बीमारी तकलीफ में अकेले किसी और के सहारे, नौकरों के सहारे छोड़ आओ, तो भाई ये तुम्हारी नजरों में अगर बहुत अच्छा है, तो आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाना। और चालू अपी तो किसी की सगी नहीं, सास ससुर की तो खैर क्या सगी होगी, जिन सीढ़ी को चढ़कर ये आज जिस मुकाम पर पहुंची है, भाई भाभी की सगी नहीं, अपने खुद के माँ बाप की सगी नहीं, अपने भाई बहनों की सगी नहीं। जब किसी की सगी नहीं है तो ये कैसे उम्मीद कर सकती है कि कोई इसका सगा हो सकता है। और ये जो जिस चीजों के लिए इतनी ज्यादा हाय तौबा मचाई हुई है ना, ये जिस चीज के लिए इतनी ज्यादा डरी हुई है, इसका जो डर है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था इतनी क्यों डरी हुई है, तो ये इसलिए इतनी डरी हुई है क्योंकि पर्सनल केस इसने घर में ही देखा है कि जब वो बेबी डिलीवर हुआ है, और जब बेबी डिलीवर होने के बाद जब उसका फेस रिवील किया गया था, तो कितना ज्यादा लोगों ने ट्रोल किया था इस सारी चीज के लिए। देखो भाई, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे अपलोड करोगे और हर एक एक मोमेंट दिखाओगे, तो पब्लिक तो बैठी ही है आपको जज करने के लिए। वही पब्लिक आपको जज करती है जिस पब्लिक की वजह से तुम लोग खा कमा रहे हो, अच्छी इस लग्जरियस लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हो। अब इसके आने वाले जो व्लॉग्स होंगे वो इस चीज को डिपेंड कर पाएंगे, या फिर मैं उनके बिहाफ पर ये बता पाऊंगी कि ये इस आने वाले कंटेंट को कैसे यूज करने वाली है। क्योंकि जैसे ये दिखाती है ना भाई साहब, ये भाई भाभी से भी 4 गुना आगे है व्लॉग्स के लिए। इसका दिमाग इतना ज्यादा शातिर माइंड है ना, इतना ज्यादा शातिर माइंड है कि ये अपने व्लॉग के कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जो अपने भाई को टॉयलेट में बैठा हुआ दिखाने के लिए उसको जताती है कि टॉयलेट से आया है, दरवाजा बंद कर दिया, टॉयलेट के हाथ धो रहा है,
उसके अंडरवियर तक को दिखा देती है कि भाई उसके लिए मैंने अंडरवियर मंगाया है, सबकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देती है। तो क्या आपको लगता है कि वो इसको जब ये कंटेंट मिलेगा, जो बेबी नाम का कंटेंट व्लॉगर्स को मिल जाता है, तो क्या ये उसको इस्तेमाल नहीं करेगी? ये सवाल मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि आपका क्या कहना है। क्या ये इस तरह से करेगी जिस तरह से भाई भाभी करते हैं कि एवरी टाइम हर चीज डिपेंड ऑन उनके अब बेबी के ऊपर है कि बेबी नाम का कंटेंट उनको मिल गया है तो हर चीज बेबी के नाम से हो गया है। इवन सारे ब्लॉगर्स ही करते हैं, सब करते हैं, सब कौन पीछे हट गया? जिनको अब ये प्रेगनेंसी और डिलीवरी, बेबी, बेबी शावर, बेबी का नाम रिवील, बेबी का जेंडर रिवील, ये सारी चीजों के लिए ना उनको इतने बड़े सारी चीजें मिल गए हैं, इतना बड़ा कंटेंट मिल गया है कि अब आने वाले 2 साल तक इसके पास कंटेंट की कमी नहीं है, किसी भी व्लॉगर से बात नहीं होती। तो उस चीज से ये पीछे कैसे हट जाएगी? तो आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये उसको एज ए कंटेंट यूज करेगी या छुपा के रखेगी या कम कम दिखाएगी? क्योंकि जैसी इसकी हरकतें हैं, इसके अलावा तो इसका कोई और चीजें है नहीं भाई दिखाने के लिए, और ये ना दिखाएगी, ये ना बताएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो ना थोड़ी सी अलग टाइप की भी है। अलग टाइप की मतलब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ कि थोड़ा सा जैसे होता है ना दखियानुखी टाइप के, उस टाइप का भी ये बिहेवियर करती है। जैसे कि गले में ताबीज गंडे पहनना, तो ये सारी चीज़ें जो ना वो पुराने ज़माने की चीज़ें या फिर वो चीज़ें हैं जो इस्लाम में नहीं है लेकिन लोग मानते हैं ज़बरदस्ती का तावीज़ गंडों से, जबकि ये शिर्क आया है तावीज़ गंडे बनाना और पहनना। अब प्रेग्नेंट लेडी है तो चलो तावीज़ गंडे बना दो क्योंकि बाहर जाने से प्रोटेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन अगर आप हदीस पढ़ोगे तो उसमें ये शिर्क आया है इस तरह से तावीज़ गंडे बनाना। तो ये अगर उन सारी चीज़ों को मानती है, बहुत सारी चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो इसकी इस्लामिक चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल अजीब कर दिखाती है, जिसके लिए ये ट्रोल भी होती है। तो ये सब कुछ कर सकती है। तो हो सकता है नज़र से बचने के लिए, यानी कि नज़र को बहुत मानती है, नज़र से बचने के लिए हो सकता है ये 3 महीने तक बच्चे का फेस ना दिखाए। और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि पहले भी दिखा सकती है, अगर इसकी एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा, मतलब मैटर उस टाइम पर इसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब के हुआ, तो हो सकता है ये 3 महीने से पहले ही दिखा दे। क्यों? क्योंकि इसको तो भाभी को भी तो शेड करना है ना, भाभी से थोड़ा सा डिफरेंट भी तो चलना है। बहरहाल जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तो भाई यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला इसको हेल्दी बेबी दे, बेटा दे या बेटी दे, हेल्दी दे, स्वस्थ दे, और कम से कम इसको अकल आए, अब तो कम से कम मैच्योरिटी लाए कि हाँ अब ये माँ बाप बनने वाले हैं, तो इनको खुद पहले अपने अंदर मैच्योरिटी लानी चाहिए, जिससे कि ये माँ बाप होने का फ़र्ज़ अच्छे से अदा कर पाए। एक माँ होने के नाते इसमें वो सारी चीज़ें लेकर आए जो अभी तक इसमें नहीं है दूसरों के लिए, जैसे भाई बहनों से इस तरह से उनको डोमिनेट करना, सबको दबाना, सब पे हुक्म चलाना, सबसे इस तरह से काम करवाना, किसी की भी सेहत का ध्यान ना रखना। देखने वाली बात यह है कि अब इसमें जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ेगा मैच्योरिटी आएगी या और ज़्यादा डम्बो होती चली जाएगी। चलो वक्त के साथ जैसे जैसे होता रहेगा वैसे मैं तो हूँ ही आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनालिटिक में दिखाता है कि नॉट सब्सक्राइब वाले ज़्यादा वीडियो देखते हैं। तो भाई फ्री में है, कर लिया करें, जिससे कि वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।